नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज पुनः उपस्थित हूँ एक विशेष विषय पर जो अभी फिल्मी कलाकार कंगना रनौत ने जो 23 अगस्त को ट्वीट किया कास्टिज्म और रिजर्वेशन पर। इसीलिए मैं अभी 40 वर्ष से ऊपर अगर कोई डायरेक्ट आते हैं ग्रुप ए में, उसको मैं बाद में प्रस्तुत करूँगा। और इस विषय पर चर्चा करने के पहले मैं फिर पुनः आप सभी लोगों को याद दिला दूं कि 30 अगस्त को संध्या 5 बजे मैं लाइव रहूंगा आपके साथ रिजर्वेशन इशू विभिन्न विषयों पर डिस्कशन के लिए। 23 अगस्त को बॉलीवुड कलाकार कंगना रनौत ने बहुत ही संवेदनशील विषय कास्टिज्म और रिजर्वेशन पर अपना ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि caste system has been rejected by modern Indians in a small towns. Everyone knows it is not acceptable any more. By law and order, it is nothing more than a sadistic pleasure for few. Only our constitution is holding on to it in terms of reservations. इन्होंने 3 मुद्दा उठाया कि अब कास्टिज्म मॉडर्न इंडिया में कोई चीज़ नहीं रह गई है। छोटे शहरों में इसे अब स्वीकार नहीं किया जाता है और कॉन्स्टिट्यूशन में ही ये रह गया है। मैं कंगना रनौत सहित वैसे अन्य सभी व्यक्तियों से अनुरोध करना चाहूँगा कि आरक्षण और जातिवाद एक ऐसा संवेदनशील विषय है जिस पर बेवजह विवाद पैदा न किया जाए। उसके लिए पहले अध्ययन करें सभी लोग, तभी इस तरह का ट्वीट करने की कोशिश करें। और समाज में सद्भाव कायम करने के लिए बहुत आवश्यक है कि ऐसी चीज़ों से बचा जाए। मैं आज कुछ वैसी बातों का उल्लेख करना चाहूँगा जिस पर कोई भी कमेंट करने के पहले लोगों को ध्यान रखना चाहिए। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि विगत 2-4-5 हज़ार वर्षों का इतिहास देखा जाए कि जो शूद्र कम्युनिटी जिन्हें कहा जाता था, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस, उन्हें पढ़ने का अधिकार क्यों नहीं मिला? पढ़ने का अधिकार अगर पूछा जाए वास्तविकता में, तो जब ब्रिटिश राज्य यहाँ प्रारंभ हुआ तब समानता शिक्षा के रूप में आई। मैं ब्रिटिश राज की बड़ाई नहीं करना चाहता, लेकिन जो सच्चाई है वो सच्चाई है कि कमज़ोर वर्गों को पढ़ने के मामले में समानता का अधिकार उनके समय में मिला। सबसे पहले लोगों को संविधान के उन महत्वपूर्ण अनुच्छेदों का अध्ययन करना चाहिए, आर्टिकल 15, 16, 335 वगैरह का, कि आखिर इसकी व्यवस्था महान व्यक्तियों को संविधान में क्यों करनी पड़ी। डॉक्टर अंबेडकर ने ऐसी इन बातों का उल्लेख किया और संविधान सभा ने इसे सर्वसम्मति से स्वीकृत किया। महत्वपूर्ण दृष्टांत मैं रखना चाहूँगा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और 24 जो ऑनरेबल हाई कोर्ट्स हैं। निश्चित रूप में हम सभी लोगों को देखना चाहिए कि आखिर वंचित समाज के इतने कम प्रतिनिधि वहाँ पर क्यों हैं। 1-1-18 को आधार मानते हुए आरटीआई में एक सूचना प्राप्त की गई थी कि देश के 496 वाइस चांसलर्स में से शेड्यूल कास्ट के 6, शेड्यूल ट्राइब के 6 और अदर बैकवर्ड क्लासेस के सिर्फ 36 वाइस चांसलर हैं। ऐसी परिस्थिति इस देश में क्यों? सेना में कोई आरक्षण नहीं है, लेकिन जो ब्रिटिश राज की परंपरा चली आ रही है आज भी हम उसे देख रहे हैं कि सिख रेजिमेंट है, डोगरा रेजिमेंट है, मराठा रेजिमेंट है, राजपूत रेजिमेंट है, जाट रेजिमेंट है, मराठा रेजिमेंट है, महार इन्फेंट्री रेजिमेंट है। आखिर इन नामों की आवश्यकता क्यों है? क्या इन नामों को परिवर्तित नहीं किया जा सकता अपने देश की महान विरासतों से, महान नदियों से? लेकिन है, जिसमें धार्मिक भी है, जातिगत भी नामकरण इसमें हैं। आज़ादी के 73 वर्षों के बाद भी केंद्र सरकार के 89 सचिवों में से सिर्फ 3 शेड्यूल कास्ट के, 1 शेड्यूल ट्राइब के और ओबीसी के कोई भी सेक्रेटरी नहीं है। 24 अगस्त को प्रिंट में एक सूचना छपी है जिसमें यह दिया गया है कि जो 40 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें जो बैकवर्ड के लिए सैंक्शन पोस्ट है प्रोफेसर का 313, उसमें सिर्फ 9 हैं जो 2.8% है। एसोसिएट प्रोफेसर का सैंक्शन पोस्ट ओबीसी का 735 है जिसके अगेंस्ट में सिर्फ 38 हैं जो 5.1% है।
थोड़ी सी अच्छी स्थिति सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के सैंक्शन पोस्ट 2232 के अगेंस्ट में 1327 है, जो 60% है। सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री और विभिन्न डिपार्टमेंट्स में SC, ST, OBC के जो बैकलॉग्स हैं, मैंने पीछे के कई वीडियोज़ में इसको दर्शाया है। मैं कंगना रनौत जी से पूछना चाहूँगा कि क्या उन्होंने कभी इस बात की समीक्षा की कि रोहित वेमुला और पायल ताडवी जैसे मेधावी अनुसूचित जाति के छात्रों को आत्महत्या के लिए इस देश में क्यों मजबूर होना पड़ा? क्या उन्होंने कभी यह देखा कि इस देश में जो 289 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेज हैं उसमें 42,593 सीट है, डेंटल के जो 50 कॉलेजेज हैं गवर्नमेंट के उसमें 3,513 सीट है। इसी में न सिर्फ पूर्व आरक्षित जो है EWS का अब नया आया है, इसके पहले जो 50% 49.5% आरक्षण है सिर्फ उसमें है। लेकिन जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेज हैं MBBS के 260, जहां MBBS और PG की पढ़ाई होती है, उसमें 35,540 सीट है, और प्राइवेट जो डेंटल कॉलेजेज हैं 263, उसमें 23,260 सीट है। क्या किसी ने कभी भी इन प्राइवेट कॉलेजेज में मेडिकल MBBS और BDS करने वाले छात्रों की समीक्षा की कि उसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस के कितने छात्र छात्राएँ उसमें अध्ययन कर रहे हैं? चूँकि उनकी जो फी है एक MBBS को बनाने में सारा खर्चा लगभग ₹1 करोड़ का है, और एक BDS बनाने में सारा खर्चा लगभग 35-40 लाख रुपए का है। और कभी भी जब उनकी योग्यता पर कोई प्रश्न चिन्ह कभी नहीं पैदा किया गया, तो फिर बार बार जो 50% जो आरक्षित सीट पर आए उनकी योग्यता पर ये बार बार ये प्रश्न क्यों? मैं अपना एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा। मैं नवंबर 2019 में द्वारिका गया था, और वहाँ जब मैं मोबाइल जमा करने के लिए जगह ढूंढ रहा था तो हज़ारों आदमी के बीच में एक पुरोहित ने टोका कि आपकी जाति क्या है? मैं बिगड़ गया। मैंने उनसे कहा कि इस धर्म नगरी में इस तरह का प्रश्न आप लोगों को नहीं करना चाहिए, और वहाँ पर उपस्थित हज़ारों लोगों ने इसका समर्थन किया। मैं बतलाना चाहूँगा कि इस 15 अगस्त को तमिलनाडु के तिरुवल्लुवर जिला के एक दलित पंचायत प्रधान V. अमूर्थन को झंडोत्तोलन करने से कोरोना का बहाना बनाकर उन्हें झंडोत्तोलन नहीं करने दिया गया। यूपी के आजमगढ़ जनपद में अभी हाल में एक दलित प्रधान की हत्या हुई है। सत्यमेव जयते उनका नाम था। किन परिस्थितियों में उनकी हत्या हुई, इसको देखना पड़ेगा। उड़ीसा के ढेंकानाल जिला में लगभग 2 माह पहले जो अभी चर्चित हुआ है कि एक अपर कास्ट के फुलवारी में से 15 वर्षीय एक दलित बालिका ने एक फूल तोड़ लिया, जिसके कारण 40 दलित परिवारों को लंबे समय तक बायकाट का सामना करना पड़ा। फिर परिस्थिति संभाली गई, और अंतिम रूप से मैं ये कहना चाहूँगा कि 2019 में जब EWS के लिए 10% आरक्षण आ गया है, तो इस आरक्षण के विवाद को बार बार नहीं उछाला जाए। और जहाँ तक जातिगत स्थिति है, निश्चित तौर पर मैं चाहूँगा कि कंगना रनौत जैसी अदाकारा को पहले गाँवों का भ्रमण करना चाहिए, छोटे शहरों का भ्रमण करना चाहिए कि वास्तविक स्थिति ज़मीन पर क्या है। अभी जो 2019 के सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के रिजल्ट आए हैं, उसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और OBC ने अपनी योग्यता को साबित किया है। लिखित परीक्षा में चूँकि EWS में उनका कटऑफ अधिक है उनसे। तो वैसे पर अब इस विषय पर जो काफ़ी संवेदनशील विषय था, मैंने इस पर अपने विचार रखे। मैं समझता हूं कि ये वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा, और मैं अनुरोध करता हूं कि बेवजह ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर विवाद की स्थिति पैदा नहीं किया जाए, जिससे कि समाज में शांति व्यवस्था प्रभावित हो। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन ज़रूर टच करेंगे, ताकि आपको हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी मिले। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।